पद पार्वती करम सदा शंकर पद पूजा नारी धर्मपति देवन दूजा। हे पार्वती तुम सदा भगवान शिव जी के चरणों का पूजन करना। यही स्त्री का परम धर्म है। स्त्री के लिए केवल एक पति ही परमात्मा है, दूसरा संसार में कोई देवता नहीं है। एक ही व्रत धर्म एक नेम, आय वचन पति की पति प्रेम, आय वचन पति की पति प्रेम, एक ही व्रत एक ही व्रत है पति की सेवा, एक ही धर्म है पति की सेवा, एक ही नेम है पति की सेवा। काय वचन पति ही पद प्रेमा, काया से मन से वचन से सदा पति के चरणों से प्रेम करना, यही स्त्री का धर्म है। दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि स्त्री का देवता केवल पति है। स्त्री के लिए केवल एक पति ही देवता है संसार में, और कोई दूसरा देवता नहीं है। देवता उसी को कहते हैं जो कुछ देता है। अब स्त्री के लिए अंधन और संतान का देने वाला संसार में केवल एक पति है। इसीलिए बताया है एक ही व्रत धर्म एक नेमा, काय वचन पति ही पद प्रेमा। जब तक कन्या कुंवारी होती है, जब तक ही उसके लिए केवल एक भगवान शिव जी का व्रत बताया है, वे भी कुंवारी कन्या के लिए कि हे परमात्मा, हे शिव जी, मुझे ससुराल पक्ष का अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा ससुराल पक्ष का परिवार मिले। उसके लिए केवल कुंवारी के लिए एक व्रत है भगवान शिव जी का। अन्यथा उसको सच्चा देवता मिलने के बाद में उसके लिए कोई व्रत उपवास नहीं है। जब तक कन्या कुंवारी होती है, जब तक गुड्डी पुतिया का खेल खेलती है, कपड़े का दूल्हा बनाती है, दुल्हन बनाती है, फिर उनका विवाह करती है, और गुड्डी बौनी को देव सौनी 11 के दिन फिर उसको विदा कर देती है, जिसको कहते हैं लाडी बौनी। उसका मतलब है जब विवाह हो जाता है, असली देवता मिल जाता है, तो फिर असली लाडा मिल जाता है, तो फिर उस नकली को दूसरी के लिए, कुंवारी के लिए पकड़ा देती है। अब तू रोती है, मुझे तो असली मिल गया, अब इस नकली को तू रोती रहे। इसीलिए विवाह होने के बाद में असली वे देवता मिलने के बाद में उसके लिए पति की सेवा है,
कोई व्रत उपवास नेम कुछ भी नहीं है। एक ही व्रत धर्म एक नेमा, काई वचन पति ही पद प्रेमा। तन मन से, धन से, मन से, कर्म से, वचन से सदा पति की सेवा करे, यही धर्म है। और यदि व्रत भी करती है तो उसको कोई फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा किसका? यदि व्रत भी करती है, पति की आज्ञा नहीं है तो कोई फल नहीं मिलेगा। यदि पति की आज्ञा है, पति आज्ञा से व्रत करे तो उसका फल भी उसके पति को मिलेगा। और व्रत करे तो पति से सेवा नहीं करवाना चाहिए कि भाई मेरे लिए पानी का लोटा भर दो, भोजन रख दो, क्योंकि देवताओं की सेवा की जाती है, सेवा करवाई नहीं जाती है। इसीलिए उल्टा काम नहीं करना है। पति से कभी सेवा नहीं करवाना है। व्रत भी करे तो पति को कभी गाली नहीं देना चाहिए। पति को अपशब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। लेकिन माता बहन करवा चौथ का व्रत रखती है, दिन भर भूखी रहती है, पानी भी नहीं पीती है, और फिर जब व्रत को खोलती है तो पति देव से पानी पिलवाती है। और उस चंद्रमा का मुख देखती है चांदनी की। किसके लिए? पति की आयु बढ़ाने के लिए व्रत करती है। अरे ऐसे भूखे रहने से पति की आयु थोड़ी बढ़ेगी। व्रत करने से आयु नहीं बढ़ेगी। जो आयु बढ़ने का उपाय है वे तो आप करती नहीं हो। व्रत करे और पति काम करके जब घर पे आता है, आते ही और बिल्ली की तरह उससे बड़बड़ करने लग जाती है, उसके कलेजे को खाने लग जाती है। बोलो आयु बढ़ेगी? अरे बोलो माताओं, आयु बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ेगी। इसीलिए उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से भोजन खिलाओ, अच्छे अच्छे भोजन खिलाओ और सेवा करो, तब जाकर के बढ़ेगी उम्र। तो व्रत करने से नहीं बढ़ेगी। बोलना पड़ेगा शंकर भगवान की जय हो। आओ, स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बताया है। 16 श्रृंगार पति को अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे भगत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, कितनी प्रकार की माला पहनते हैं, कितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं। जैसा देवता की उपासना होती है वैसे ही कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही तिलक लगाते हैं। किसके लिए? अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए अपने परमात्मा को, अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार किया जाता है। इसीलिए अलंकृत वस्त्र पहन करके श्रृंगार करें तो सबसे प्रथम अपने पति को दिखाना चाहिए, क्योंकि पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किया जाता है, ना कि शादी पार्टियों में, फंक्शन में जाने के लिए, दूसरे के दिखाने के लिए नहीं है। इसीलिए अब यदि माताएं श्रृंगार करती है तो पति परदेश में गया हो तो पीछे से कभी श्रृंगार नहीं करना चाहिए।
पति प्रदेश में गया है, कान खोल करके सुन लो, तो पीछे से श्रृंगार नहीं करे, अन्यथा आपकी करवा चौथ से भी कुछ होने वाला नहीं। जो स्त्री पति प्रदेश में गया है, पीछे से श्रृंगार करती है, उसके पति की आयु कम होती है। इसलिए कभी पीछे से श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का धर्म है, पति से सोने के बाद में सोवे, पति के उठने से पहले उठे, पहले पति देव को भोजन करावे, बाद में स्वयं भोजन करे। भोजन करने के बाद में जो शेष भोजन बचे झूठा, उसको प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करे, वे भव सागर से पार हो जाती है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओ पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार। ओ सोना है संसार, पति के बिना 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 सोना है संसार, सोना है संसार। और सोना है संसार, पति के बिना जीवन है बेकार, पति के बिना जीवन है बेकार। पति ही देना, पति ही नो सरिहार, पति ही जेवर, पति ही देना, पति ही नो सरिहार, पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है संसार। पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति ही गंगा, पति ही यमुना, पति ही हरिद्वार, ओ पति ही हरिद्वार, पति के बिना सोना है संसार, 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 पति के
सुना है संसार, ओ सुना है संसार जीवन है बेकार, पति के बिना जीवन है बेकार, पति के बिना सुना है संसार। शंकर भगवान जय हो। पति के बिना सोना है संसार, पति के बिना सोना है श्रृंगार। ये श्रृंगार किसका है? पति का है। इसलिए जब पति छोड़कर चला जाता है तो उसका सब श्रृंगार उतार दिया जाता है। पति बिन शोभा नहीं तरिया की, विधवा को काई श्रृंगारो। अरे विधवा नार श्रृंगार करे, उसको नरक में जावे जमारो। इसलिए विधवा स्त्री के लिए कोई श्रृंगार नहीं है। कारण कि श्रृंगार केवल पति का है। इसीलिए तन मन धन से सदा पति की सेवा करना चाहिए। ये स्त्री का परम धर्म है। लेकिन आज के धर्माचार्यों ने हमारी माता बहनों को अपने धर्म से और अपने पद से भ्रष्ट कर दिया है, अपने धर्म को भुला दिया है। क्योंकि कोई तो केड़ का पूजन बताता है, कोई तुलसा जी का पूजन बताता है, कोई किसका पूजन बताता है, कोई 11 का वास उपवास व्रत बताता है और कोई प्रदोष का बताता है। इसीलिए भूखे रहने की भी आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से यदि पति की सेवा की तो निश्चित ही भवसागर से पार होगा। कोई रोकने वाला नहीं है। ये तो केवल अपना हिंदू धर्म है। अब व्रत उपवास कितना भी कर ले, यदि पति की सेवा नहीं करती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति से विमुख रहती है, लड़ती है, झगड़ती है, गाली देती है, तो व्रत उपवास करने से कुछ भी नहीं होगा, नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए बताया है शास्त्रों ने, पति प्रतिकूल जन में जाई, विधवा होए सावई तरुणाई। बताया पति प्रतिकूल जन में जहां जाई, पति से प्रतिकूल चलने वाली स्त्री जहां भी जाकर के जन्म लेगी, युवा जवानी के अंदर विधवा होगी और रो रो करके नरक भोगेगी।
ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है। चाहे माता पिता ने जैसा भी पति ढूंढ लिया है, जैसा भी देवता अपने लिए उन्होंने चुन लिया है, उसकी तन मन धन से सेवा करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। लेकिन आजकल तो हमारी माता है बहने, यदि किसी कारणवश माता पिता ने अच्छा वर ढूंढा है, अच्छा घर वाला, सुंदर, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कर्म योग से उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया या आंख फूट गई, तो फिर हमारी माता बहनी क्या करती है, उसको छोड़ देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका साथ छोड़ देती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसा भी हो, सात फेरा खाते हैं तो वहां पर वचन करते हैं कि पहाड़ से ऐसा भी संकट आ जाए तो दोनों मिलकर के पार करेंगे। इसीलिए फेरा के अंदर पर्वत फल का पूजन कराया जाता है, पत्थर के टुकड़े का। उसका पूजन क्यों कराते हैं? हम दोनों के बीच में पहाड़ के जैसा भी संकट आ जाएगा तो उसको दोनों मिलकर के पार करेंगे। इसीलिए कभी भी अपने पति का, चाहे काला हो, गूंगा हो, बताया है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वरद रोगी वस जड़द नहीं, बताया वरद रोगी वस जड़ धनहीना। चाहे बूढ़ा हो, पद्मा बाई को तो मोर के लिए बनाया, लेकिन अपनी भक्ति से, पतिव्रता धर्म के प्रभाव से पद्मा बाई ने मोर का राजा मोरध्वज बना दिया। धन्य है। बोलना पड़ेगा शंकर भगवान की जय हो। मोर का मोरध्वज बना दिया, इसलिए बताया है वरद रोग, चाहे बूढ़ा क्यों ना हो और रोगी क्यों ना हो, वरद रोगी वस जड़ धनहीना। चाहे दूसरे के बस में रहने वाला, लूला हो, पेंगड़ा हो, अंधा हो, बेरा हो, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। चाहे गरीब से गरीब हो, लेकिन जिसका हाथ माता पिता ने पकड़ा दिया वही परमात्मा है, उसी की तन मन धन से सेवा करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान जय हो। तो जिन जिन माता बहनों के पति देव मौजूद है, बोलो सेवा करोगी कि नहीं करोगी? आज के बाद में सेवा करोगी या नहीं करोगी? सभी ऊंचा हाथ करो। ये बात पहले तो ये बताओ, डो कौन देते हैं? पति के डो कौन कौन देते हैं? जो पति के डोग देते ऊंचा हाथ खड़े कर लीजिए। नहीं देते? अच्छा, 1 2 3 4 5, बस
बताओ। अरे सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति को भगवान। सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति को भगवान। मानवती को भगवान बहनो, मानवती को भगवान रे तुम, मानवती को भगवान बहनो, मानवती को भगवान। सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति ने भगवान। सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति ने भगवान। तुम मानो री पति ने भगवान बहन वो, मानो पति ने भगवान रे, मानो पति ने भगवान बहन वो, मानो पति ने भगवान। सुनो सुनो रे बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति ने भगवान। अब तुम मानो पति ने भगवान। तुम मानो पति ने भगवान बहन वो, मानो पति ने भगवान रे, मानो पति ने भगवान बहन वो, मानो पति ने भगवान। सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो री पति ने भगवान। सुनो सुनो री बहन वो ज्ञान, अब तुम मानो रे पति ने भगवान। जावे कल्याण, अब तुम मानो रे पति ने भगवान।
शंकर भगवान की जय हो। सुनो बहनों ज्ञान, अब तुम मानो पति को भगवान। और बालाजी महाराज की आरती होने जा रही है।